सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्येव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यांग दे नमोस्तुते। प्रिय छात्रों, आप सब प्रतीक्षा में होंगे कि लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रारंभ कब किया जाएगा। आज हमने ये निर्णय लिया है कि अब विलंब न करके छात्रों के प्रिय और जो सबसे ज़्यादा समझने योग्य और आगे जो समझाने में बहुत सहयोग करेगी इस प्रकार की लघु सिद्धांत कौमुदी जो है उसको हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। प्रिय छात्रों, आपको ज्ञात ही है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों को लेकर जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं, उनमें से 1277 या यूं कहें कि 1272 से लेकर के 1277 तक के सूत्रों को लेकर आचार्य वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रणयन किया था। आचार्य वरदराज भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं। मध्य सिद्धांत कौमुदी में इन्होंने भट्टोजी दीक्षित को प्रणमन भी किया है। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी को सरल बनाने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी इन दो महान ग्रंथों की रचना की है। लघु सिद्धांत कौमुदी में ज्यादातर आचार्य 1277 सूत्र ही मानते हैं, जबकि जो मध्य सिद्धांत कौमुदी है उसमें 2615 सूत्रों को लेकर उस ग्रंथ की रचना की गई है। अधिक न कह करके मैं ये बताना चाहूंगा कि भट्टोजी दीक्षित, जिनका समय 1450 ईस्वी के लगभग था और उनके शिष्य आचार्य वरदराज, उनका समय लगभग 1475 ईस्वी का माना जाता है। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रणयन किया। आइए हम अधिक विलंब न करके लघु सिद्धांत कौमुदी का जो संज्ञा प्रकरण है उसको हम प्रारंभ करते हैं। संज्ञा प्रकरण में जो परिभाषाएं हैं आपके सिलेबस में, संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अपृक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगृह्य, सर्वनाम स्थान, भ, सर्वनाम और निष्ठा, इतनी परिभाषाएं आपके सिलेबस में निर्धारित हैं। उनमें से कुछ संज्ञाएं संज्ञा प्रकरण में प्राप्त होती हैं। तो संज्ञा प्रकरण को तो वैसे ही पढ़ लेना चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, जिसके आधार पर आगे व्याकरण शास्त्र को समझना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। अस्तु, हम सर्वप्रथम लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। यह अनुष्टुप छंद है जिसमें मंगलाचरण किया गया है। आप सबको विदित है, भारतीय परंपरा में प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करने की परंपरा रही है। इसलिए आचार्य वरदराज यहां पर भी अपने ग्रंथ का प्रारंभ करने से पूर्व, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी को प्रारंभ करने से पूर्व
मंगलाचरण का आचरण कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अहम शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अहम यानी मैं आचार्य वरदराज शुद्धाम गुण्याम देवीम, शुद्ध अर्थात श्वेत वर्णा या जो पूर्णतः परिष्कृत है, दो अर्थ होते हैं। तो यहां पर सरस्वती का विशेषण है, क्योंकि सरस्वती यह तो विशेष अंश है और उसके तीन विशेषण दिए गए यहां पर, शुद्धाम गुण्याम देवीम सरस्वतीम नत्वा, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। तो मैं यानी आचार्य वरदराज शुद्धाम जो शुद्ध है अर्थात एकदम निर्मल है या श्वेत वर्णा है, या ऐसे कहें कि सत्व गुणोपेता है, ऐसी भगवती, ऐसी जो भगवती सरस्वती है उसको, और गुण्याम यानी प्रशस्त गुणों से युक्त, श्रेष्ठ गुणों से युक्त, देवीम जो देदीप्यमाना है, ऐसी सरस्वतीम सरस्वती को नत्वा नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम अष्टाध्यायी इति, तस्मिन् प्रवेशः इति पाणिनीय प्रवेशः, तस्मै इति पाणिनीय प्रवेशाय, महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखित अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसमें प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक जो ग्रंथ है उसको करोमि बना रहा हूं, लिख रहा हूं, रचयामि इति। तो एक अर्थ तो यह हुआ कि मैं आचार्य वरदराज शुद्ध और श्रेष्ठ गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके महर्षि पाणिनि के द्वारा विरचित अष्टाध्यायी में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। सभी आचार्य सामान्यतः यही अन्वय करके यही अर्थ देते हैं, लेकिन मुझे एक छिपा हुआ अर्थ और दिखाई दे रहा है जो संभवतः आचार्य वरदराज का अभिप्सित रहा हो। वह है अहम देवीम सरस्वतीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय शुद्धाम गुण्याम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। मेरी दृष्टि से एक यह अन्वय भी होना चाहिए। अहम अर्थात मैं वरदराज देवीम सरस्वतीम नत्वा, देवी सरस्वती को नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय, महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रवेश कराने के लिए या प्रवेश करने के लिए शुद्धाम गुण्याम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, जो सर्वथा शुद्ध है, परिष्कृत है और विशिष्ट गुणों से युक्त है, अर्थात अपने विशेष गुणों के कारण से ही लघु सिद्धांत कौमुदी ने सिद्धांत कौमुदी या अष्टाध्यायी आदि ग्रंथों को भी पीछे छोड़ दिया है अपने विशिष्ट गुणों के कारण से। ऐसी लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना करता हूं। यहां लघु सिद्धांत कौमुदी शब्द को भी समझ लेना चाहिए। यहां पर भी आचार्य वरदराज एक विशेष प्रकार का संदेश देना चाहते हैं। इसका समास विग्रह करके हम इस शब्द को तलाशते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, वे क्या कहना चाहते हैं। पहले सिद्धांत शब्द को समझ लें
सिद्धः अन्तः निश्चयः यत्र स सिद्धान्तः लघवः च इमे सिद्धान्ता इति लघुसिद्धान्तः तस्य इयं कौमुदी इति लघुसिद्धान्त कौमुदी ताम इति लघुसिद्धान्त कौमुदी। छोटे छोटे सिद्धांतों को लेकर के जिसकी रचना की गई है, इस प्रकार का जो ग्रंथ है वह लघुसिद्धान्त कौमुदी है। यहाँ कौमुदी शब्द को भी आचार्य ने बहुत सोच समझ कर ये रखा है। ये जो लघवा च इमे सिद्धांता इति लघुसिद्धान्तः येषां कौमुदी इति लघुसिद्धान्त कौमुदी। कौमुदी का मतलब ये जो लघु सिद्धांत हैं उनकी ही ये कौमुदी है। कौमुदी का मतलब यहां पर वैसे तो अर्थ होता है कौ पृथिव्यां मोदयति इति कुमुदः चंद्रः तस्य इयम् इति कौमुदी ज्योत्स्ना। अर्थात चंद्रमा की जो चांदनी होती है उसको ही हम कौमुदी कहते हैं। तो जिस प्रकार से चंद्रमा की जो चांदनी है वह पूर्णिमा की रात्रि में सबको बहुत सुहानी लगती है, सबको बहुत आनंद देने वाली होती है, उसी प्रकार से ये जो छोटे छोटे सिद्धांत हमने लिए हैं वे भी जो इसके पाठक हैं उनको चंद्रमा की चांदनी के समान वे आनंद देने वाले हैं। इस कारण से ये लोकप्रिय होगी। क्यों? क्योंकि सबको आनंद देने वाली होगी। चंद्रमा की चांदनी में अमृत बरसता है तो उसके अमृतत्व के कारण से वह सबको नया प्राण देती है। इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी ये शब्द उन्होंने लिखा है। क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में जो लघु शब्द को छोड़ दिया है तो वहां पर हालांकि वहां पर भी चांदनी है, लेकिन आचार्य वरदराज ने छोटे छोटे सिद्धांतों को लेकर के और इस ग्रंथ का प्रणयन किया है। इसलिए अष्टाध्यायी जैसा जो ग्रंथ है जिसके लिए जिसको पढ़ने के लिए हमें सूर्य के ताप को सहना पड़ता है, मानो ऐसा लगता है कि हम सूर्य के ताप के अंदर बैठे हैं और अपना कोई काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ते समय ऐसा प्रतीत नहीं होगा। उस समय तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हम चंद्रमा की चांदनी में बैठे हैं। तो अंततः यह अर्थ हुआ कि मैं आचार्य वरदराज शुद्ध और उत्तम गुणों से युक्त सरस्वती देवी को प्रणमन करके पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रवेश कराने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को लिख रहा हूं। अर्थात और दूसरा जो अर्थ होगा वह होगा मैं वरदराज भगवती सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रवेश करने के लिए शुद्ध और श्रेष्ठ गुणों से युक्त लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को लिखता हूं या उसका प्रणयन करता हूं या उसकी रचना करता हूं। यह तो इसका मंगलाचरण था। अब मंगलाचरण के तुरंत बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र माने जाते हैं, जिनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है या जिनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है या इनको शिव सूत्र भी कहा जाता है, और वे संख्या में 14 हैं। यहां से वस्तुतः इस ग्रंथ का प्रारंभ होगा, क्योंकि ये 14 माहेश्वर सूत्र जो व्याकरण शास्त्र है उसकी ये चाबी है। इसकी इनके बिना व्याकरण शास्त्र को समझा नहीं जा सकता, उनमें प्रवेश नहीं किया जा सकता। आइए हम इन प्रत्याहार सूत्रों को पढ़ते हैं जिनके द्वारा हमें 42 प्रकार के प्रत्याहार मिलते हैं। स्थान स्थान पर उन प्रत्याहारों का व्याकरण शास्त्र में प्रयोग हुआ है, अष्टाध्यायी में प्रयोग हुआ है। ये सूत्र हैं, इनका उच्चारण भी हमें अच्छे ढंग से करना चाहिए।
ये सूत्र है ऐ उन रिल रिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यमंगण नम जभय घड़ धश जब गड़ दश खप छटत चट तव कपय शश सर हल। ये 14 सूत्र हैं। इनके लिए वृत्ति में आचार्य वरदराज ने लिखा है इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं, वे अण आदि प्रत्याहारों की संज्ञाओं के लिए हैं। अर्थात अण आदि जो प्रत्याहार हैं वे इनसे बनाए जाएंगे। ऐसा मंत्या इतः, इन 14 सूत्रों के अंत में जो हल हैं वे इत संज्ञक होते हैं। अर्थात जैसे ऐ उण में न नकार है, रिद्रिक में ककार है, एओंग में ङ है, ऐ औच में चकार है, हय वरट में टकार है। ये सब के सब क्या है? ये सब इत संज्ञक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हल है और सूत्र के अंत में है, इसलिए इनकी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं महाराज आप? तो कह रहे हैं कि हकारादिषु अकार है उच्चारणार्थ। हय वरट आदि जो सूत्र हैं उन सूत्रों में जो आकार का ग्रहण किया गया है वह आकार है आदि जो हकार आदि जो व्यंजन हैं उनके अंग नहीं है। वे केवल वहां पर उच्चारण के लिए रखे गए। अर्थात जो ह य व र आदि के अंदर अ आ रहा है वह अ हकार यकार वकार रकार आदि के उच्चारण मात्र के लिए वहां पर रखा गया है। वह उन व्यंजनों का अंग नहीं है, यह समझ लेना चाहिए। इसलिए यहां पर कहा है हकार आदिशु अकार है उच्चारणार्थ है। हकार आदि में जो आकार रखा गया है वह उन व्यंजनों के उच्चारण के लिए ही वहां पर रखा गया है। क्योंकि जो व्यंजन होते हैं उनका स्वरों के बिना उच्चारण नहीं होता है, लेकिन जो स्वर है उनका स्वतंत्र रूप से भी उच्चारण हो सकता है। स्वयं राजन्ते स्वरः ऐसा कहा गया है। इसलिए यहां पर इन व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों का साथ में समावेश किया गया। अर्थात अ आदि का जो ग्रहण किया गया है वे सब के सब आकार वहां पर उनका अंग नहीं है, वे केवल उच्चारण के लिए वहां पर रहेंगे। ठीक है महाराज। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लण मध्य त्वित संज्ञकः। लण सूत्र में जो लकार में आकार है वह आकार नहीं है, वास्तव में अ है, वह इत संज्ञक है। इत संज्ञक तो तभी होगा जब वह सानुनासिक हो। इसलिए वास्तव में लण सूत्र जो है उसके लकार पर हमें अनुनासिक का चिन्ह लगाना चाहिए, क्योंकि वह लकार में जो अ है वह वास्तव में अनुनासिक है। उसकी इत संज्ञा करनी पड़ती है, और इत संज्ञा करने का प्रयोजन यह है कि जो र प्रत्याहार है उसकी सिद्धि हो सके। इसलिए लण सूत्र में जो लकार है उस आकार को यहां पर सानुनासिक मानना चाहिए, लण कहना चाहिए। तो लण मध्य त्वित संज्ञकः। इस प्रकार से ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं इनके बारे में यहां पर बता दिया गया है। कहा जाता है कि आचार्य पाणिनि और जो आचार्य जो वररुचि थे उन दोनों में कक्षा में लड़ाइयां होती रहती थी। स्थान स्थान पर आचार्य वररुचि पाणिनि को कहते हैं कि वो शर्मिंदा कर देते थे कुछ पूछ करके जिनका उत्तर उनको आता नहीं था। हालांकि यह मुझे पूर्णतः कपोल कल्पित लगता है, और अनेक आचार्यों ने, विद्वानों ने, इतिहासकारों ने इस बात का खंडन भी किया है कि वे समकालीन नहीं थे। फिर भी ऐसा कहा जाता है। तो उनसे
शर्मिंदा होने के कारण से वे भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए जंगल में निकल गए। हिमालय में जाकर के भगवान शंकर की उन्होंने आराधना की और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। उन्होंने 14 बार डमरू को बजा करके और ये 14 सूत्र उनको प्रदान किए। कहते हैं कि 14 बार जो डमरू बजाया तो उस डमरू से ही ये 14 सूत्र निकल पड़े। और ऐसा उल्लेख भी मिलता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नंदिकेश्वर की काशिका में ऐसा उल्लेख मिलता है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धा नैतद विमर्शे शिव सूत्र जाल। अर्थात ये 14 माहेश्वर सूत्र जो है ना, ये भगवान शंकर से ही महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुए थे। ये विवाद का विषय भी है कि ये 14 माहेश्वर सूत्र स्वयं पाणिनि की रचना नहीं है, ये भगवान शंकर की रचना है। माहेश्वर संप्रदाय था, उस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य शंकर थे, भगवान शंकर थे। तो उनसे प्राप्त होने के कारण से इनका नाम माहेश्वर सूत्र पड़ा है। और इन 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों की निर्मित होती है। अण अच अल हल आदि ये जो प्रत्याहार हैं उनकी निर्मित इन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही होती है। इसलिए इन सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। भगवान शंकर का दूसरा नाम शिव है, इसके कारण से शिव सूत्र भी कहा जाता है। और नंदिकेश्वर काशिका के अंदर वह जो प्रमाण मिलता है उसमें शिव सूत्र जाल में ऐसा कहा गया है, तो वह भी एक नाम प्राप्त होता है। तो ये थे 14 माहेश्वर सूत्र जिनसे 42 प्रकार के प्रत्याहारों की निर्मित होती है। कुछ आचार्य 44 प्रकार के सूत्रों का प्रणयन भी मानते हैं जो इन सूत्रों से होता है, और उनको मानना भी चाहिए। अस्तु, संज्ञा प्रकरण में सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्र हुए। उसके पश्चात जो पहला सूत्र है वह सूत्र है हलंत्यम। अच्छी तरह से इसको समझ ले। हलंत्यम, हलंत्यम 3 बार किसी भी सूत्र को बोल लेना चाहिए ताकि वह ठीक ठीक उच्चारित भी हो सके और हम उसका उच्चारण भी अपना सुधार लें। तो इसमें 2 शब्द हैं हलंत्यम सूत्र में, एक हल, दूसरा अंत्यम। अंत्यम विशेषण है और हल विशेष्य है। अंत्यम का मतलब अंतिम और हल यानी व्यंजन। हल एक प्रत्याहार है, अभी हमने पढ़ा है, माहेश्वर सूत्रों से इसका निर्माण होता है। तो माहेश्वर सूत्रों में जो हल प्रत्याहार है उसमें परिगणित होने वाले जो अक्षर हैं वे कौन कौन से हैं, जो ध्वनियां इसमें आती हैं वे कौन कौन से, इसको भी समझ लेना चाहिए। हय वर्ग के है से लेकर के और हल के लकार से पूर्व तक जितने भी अक्षर हैं, वर्ण हैं, उन सब वर्णों का बोध इस प्रत्याहार से होता है। और वे सारे के सारे जो वर्ण हैं वे वर्ण व्यंजन हैं, इसलिए हल जो है वह व्यंजन का पर्यायवाची शब्द भी है। तो हय वारट लण यमंगण नम जब हय घड़ धस जब अगड़ दस खप छटत चट तव कपय शश सर हल। यहाँ तक के जो अक्षर हैं वे सारे के सारे व्यंजन हैं। अंतिम अक्षरों को व्यंजन जो कि इत संज्ञा का उनको छोड़ करके बचे हुए जो भी अक्षर हैं वे सब के सब हल हैं। इसलिए हल का मतलब यह है कि सारे व्यंजन। तो यहां पर जो यह सूत्र लिखा गया है हलंत्यम, यह इसके आगे जो क्रम लगा हुआ है 1 3 3, यानी प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है ये। इसका मतलब इससे पूर्व का जो सूत्र है वह कोई और है, और वह सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र प्रथम अध्याय के
तृतीय पाद का द्वितीय सूत्र है, उस सूत्र का पूरा अनुवर्तन यहां पर हो जाएगा, अनुवृत्ति हो जाएगी। वैसे दो पदों की अनुवृत्ति की जाती है, अच को हम छोड़ दें, अजनुनासिक को छोड़ दें तो उपदेश और इत बचते हैं। इन दो पदों की अनुवृत्ति यहां पर होती है। तो इन दो पदों को यहां पर मिलाने पर यह सूत्र बनेगा, उपदेशे अंत्यम हल इत, यह सूत्र बन जाएगा। इस सूत्र का मतलब क्या है कि उपदेश अवस्था में प्राप्त जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। एक बार दोबारा सुन ले, उपदेशे अंत्यम हल इत, अर्थात उपदेश अवस्था में प्राप्त अंतिम हल यानी व्यंजन की इत संज्ञा होती है। संज्ञा का मतलब नाम है भाई। अब नाम कई सार्थक होते हैं, कई निरर्थक होते हैं, तो यहां पर इत ये जो नाम है वैसे ही रख दिया। जैसे हम लोक के अंदर भी ऐसा करते हैं, वहां पर क्या है, लोक में हम कहते हैं चिंटू पिंटू आदि, तो वास्तव में उनका कोई अर्थ है ही नहीं, निरर्थक है। उसी प्रकार से इत भी अर्थ की दृष्टि से निरर्थक है, लेकिन ये सूचक है, ज्ञापक है, इसलिए पूर्णतः निरर्थक इनको नहीं कहा जा सकता। तो इत का मतलब कि जो उपदेश अवस्था में प्राप्त अंतिम हल यानी व्यंजन होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है। अब उपदेश अवस्था क्या है, इसलिए वृत्ति को अब हम पढ़ लेते हैं। वृत्ति क्या कहती है, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात उपदेश अवस्था में प्राप्त अंतिम जो हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। तो महाराज हमें तो उपदेश समझ में नहीं आया, उपदेश क्या होता है, उपदेश किसे कहते हैं? तो कहा कि उपदेश है आद्योच्चारणम, उपदेश है आद्योच्चारणम, उपदेश आद्योच्चारण है। आद्यानाम उच्चारणम इति आद्योच्चारणम, आद्यानाम इति किम, आद्यानाम मुनित्रयाणाम, अर्थात महर्षि पाणिनि, महर्षि वार्तिककार कात्यायन और महर्षि पतंजलि, ये मुनित्रय कहलाते हैं। इनका जो कथन है वह ही आद्य उच्चारण कहलाता है। अर्थात इन्होंने जो सूत्र लिखे हैं वे सब के सब आद्योच्चारण कहलाते हैं। तो उपदेश का मतलब यह हुआ। वैसे एक कारिका भी प्राप्त होती है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेश उपदेश प्रकीर्तिता। उस कारिका के अंतर्गत इन उपदेश के अंतर्गत आने वाली बातों को सबको लिख दिया गया है कि उपदेश किसको कहते हैं। तो कहा कि जो धातु है, सूत्र है, गण है, 10 गण, हुणादि है, वाक्य है, लिंगानुशासन है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम, आगम है और प्रत्यय है और आदेश है, ये सब के सब उपदेश कहलाते हैं। इन सब के अंत में जो भी व्यंजन होगा उस व्यंजन की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। यह सूत्र ये कहता है। कहते हैं कि भाई ठीक है, आपने हलंत्यम सूत्र में 2 ही पद दिए हैं, एक हल दूसरा अंत्यम, तो बाकी के जो उपदेश है और इत जो शब्द है वे आपने यहां पर कैसे ग्रहण कर लिए? तो कह रहे हैं कि वृत्ति के अंदर स्पष्ट करें इस बात को। अरे भाई हाँ, आपका ये प्रश्न ठीक है। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। जिस प्रकार से हमने यहां पर उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से उपदेशे और इत इन दोनों शब्दों को, दोनों पदों को यहां पर अनुवृत्त कर लिया है, यहां पर ग्रहण कर लिया है, उसी प्रकार से जहां जहां भी इस प्रकार के सूत्र आएंगे जिनको पीछे वाले सूत्रों से किन्हीं पदों की आवश्यकता है, तो उन पदों को पीछे वाले सूत्रों से आगे
ग्रहण कर लेना चाहिए। तो पीछे के सूत्रों से जिन शब्दों को आगे हम लाते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता है, वह जो प्रक्रिया है उसको अनुवृत्ति कहा जाता है, उसको ही अनुवृत्ति कहा जाता है। तो हलन्त्यम सूत्र में हमने उपदेश अनुनासिक सूत्र से उपदेश और इत इन दो पदों की अनुवृत्ति कर ली है। तो आगे भी इस प्रकार की बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हलन्त्यम सूत्र ने यह स्पष्ट कर दिया कि इत संज्ञा किसकी होती है। वस्तुतः इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं। एक तो यह हो गया हलन्त्यम, दूसरा हो गया उपदेश अजनुनासिक इत, तीसरा हो गया सह प्रत्ययस्य, और चौथा हो गया आदिनी टुडवह, और पांचवा हो गया चुटू, और छठा हो गया लशक को तद्धिते। इस प्रकार ये जो 6 सूत्र हैं, ये इत संज्ञा का विधान करने वाले सूत्र हैं, जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग वर्णों की इत संज्ञा करते हैं। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः, यह प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 60वां सूत्र है। 2 ही पद है इसमें, दोनों ही प्रथमांत है। तो अदर्शनम शब्द का मतलब क्या हुआ? न दर्शनम इति अदर्शनम, न दर्शनम यस्य, न दर्शनम यस्य तत् अदर्शनम। जिसका दर्शन नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देता है, वह अदर्शन कहलाता है। व्युत्पत्ति के अनुसार यह अर्थ हमें प्राप्त होता है। तो अदर्शन का मतलब है लोप। लोप लुप धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है लुक जाना, छिप जाना। आगे लुक शब्द का भी प्रयोग किया है। आपको जानकर बड़ा आनंद आएगा कि ये जो लोप शब्द है, इसके लिए एक लुक का भी प्रयोग किया जाता है। और राजस्थानी भाषा में इस लुक शब्द का बड़ा प्रयोग किया जाता है। एक खेल ही ऐसा है जिसको लुकमीजनी कहा जाता है। उसमें 5-10 खिलाड़ी होते हैं, उनमें से एक जो है उसको सबसे पहले जो खेल प्रारंभ होता है चुना जाता है, और उसको कहते हैं कि तू जो है हमारा लीडर है, ऐसा मान ले। लेकिन उसको वहां पर डाई कहते हैं राजस्थानी के अंदर। जिसमें डाई होती है, वह व्यक्ति जो है उसको बाहर भेज दिया जाता है दूर स्थान पर, और कहते हैं कि जाओ हम छिपेंगे, और तू वहां जाकर के 10 तक की गिनती उधर हमारी तरफ पीठ करके गिनता जाएगा, जोर जोर से बोलेगा, फिर तुझे यहां पर आना है और हमें ढूंढना है। तो वह व्यक्ति वहां जाता है और वहां जाकर के 10 तक गिनती बोलता है। तब तक वे जो बाकी के खिलाड़ी हैं, मान लो 10 थे सारे, एक तो वहां चला गया, 9 जो बचे, वे 9 के 9 जो बच्चे हैं वे कहीं न कहीं जाकर के छिप जाते हैं। वह जब वापस आता है 10 गिनती करके, तो उसको वहां पर एक भी दिखाई नहीं देता है। तो वास्तव में वह उनका आदर्शन हुआ, इसलिए उसको लुक कहा जाता है। तो वास्तव में वे होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे हैं फिर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था यहां है। तो कह रहे हैं कि अदर्शनम शब्द को स्पष्ट करते हुए कि यहां अदर्शनम शब्द जो है ना, इसका अर्थ ठीक है, वर्णमाला में वे दिखाई देते हैं, वर्ण जो ध्वनियां हैं उनको लिखते हैं तो वे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भाषा तो बोली जाती है, वहां तो वे सुनाई देंगे वर्ण। तो वे ध्वनियां हैं उस समय, तो वहां उनका दर्शन नहीं होता है, वे सुनाई पड़ती हैं। इसलिए कहा है कि प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। किसी भी प्राप्त वर्ण या जो ध्वनि है उसके दिखाई न देने को या सुनाई न देने को लोप कहा जाता है। अर्थात वह ध्वनि वहां पर है, लेकिन होते हुए भी वहां पर
सुनने में नहीं आती। जैसे मान लो सु सुअवजसादि में जो प्रत्यय है, सु विभक्ति प्रत्यय है, तो उसमें जो सकार में ऊ है उसकी उपदेश से अजनुनासिक इस सूत्र से संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो केवल सकार शेष रहता है। वहां वह स ही हमें दिखाई देता है या सकार ही सुनाई पड़ता है, इसलिए उसकी जो सुनाई नहीं दे रहा है वह ऊ है, तो उसकी लोप संज्ञा हो जाती है, वह छिप गया है कहीं पर। जैसे लुकमिजनी में जो दूसरे छिपने वाले छिप जाते हैं, वैसे ही वह छिप जाता है। तो आदर्शम लोपस सूत्र ने यह कहा कि जो वर्ण सूत्र में प्राप्त है या किसी आगम में या प्रत्यय में प्राप्त है, लेकिन उसकी इच संज्ञा होने के बाद उसका लोप हो जाता है, तो वह होते हुए भी हमें दिखाई नहीं पड़ता है या सुनाई नहीं पड़ता है, तो इसके दिखाई न देने या सुनाई न देने को ही हम लोप कहेंगे। अर्थात जो वर्ण, जो ध्वनि हमें सुनाई नहीं दे रही है, जो दिखाई नहीं दे रही है, उसकी लोप संज्ञा उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। ठीक है, ये तो लोप संज्ञा हो गई, लेकिन लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? क्योंकि हलंत्यम सूत्र, जैसे हमने हलंत्यम सूत्र है, तो उसके द्वारा जैसे सप का आगम हुआ, तो सप में जो पकार है अंतिम, उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो गई, तो इत संज्ञा तो हो गई, लेकिन अब हम उसको हटाएंगे कैसे? अभी तक तो पड़ा है, वो वहां पर दिखाई दे रहा है हमें। तो कहा कि हाँ हाँ, बात ठीक कह रहे हो आप, तो वह वहां पर दिखाई न दे, इसलिए वहां पर लिखित रूप में एक प्रक्रिया की जाती है, उसको हम हटा देंगे। लेकिन हटाएंगे किससे? तो कहा कि इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है, तस्य लोपः। इसको भी बोल देंगे, तस्य लोपः, तस्य लोपः। यह सूत्र भी प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 9वां सूत्र है। तस्य लोपः सूत्र क्या कहता है कि तस्य तो लोपः स्यात्। तस्य लोपः का मतलब है सीधा सीधा कहेंगे तो उसका लोप हो जाए, लेकिन प्रश्न उठता है भाई किसका लोप हो जाए? तो कहा कि तस्य तो तस्य इतः लोपः स्यात्, उस इत संज्ञक का लोप हो जाए। तस्य से यहां पर जो इत है उसका ग्रहण होता है, जिसकी हमने अभी हलंत्यम सूत्र से या किसी अन्य सूत्र से इत संज्ञा की है, उसका लोप हो जाए, अर्थात उसको वहां से हटा दिया जाए, कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए, वो दिखना नहीं चाहिए यहां पर। तो वह जो अब दिखाई नहीं देगा, वह इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि तस्य लोपे ने कह दिया है कि भाई हाँ, सबके पकार यहां से हट जाओ, यहाँ आपकी आवश्यकता नहीं है। तस्य लोपे ने उसको वहां से हटा दिया। यहाँ क्या कर रही हो आप? ठीक है, आप सब हैं, आपकी पूर्णता है, लेकिन अभी आपकी आवश्यकता नहीं है। आपको जिस प्रयोजन से लिया गया है, आपको पित किया गया है, तो इसका भी एक प्रयोजन है, वह हमारा सिद्ध हो गया। अब आप हट जाइए यहां से, तभी तो पित होंगे हम। ये जो है सब जो है वो पित होगा। इसी प्रकार से तो सिद्ध किया गया, सकार जो है सबके सकार की भी लसक को तद्धिते सूत्र से संज्ञा हो जाती है, तो उसकी संज्ञा होने के कारण से उसका भी लोप तस्य लोप ऐसे किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि तस्य लोप वह सूत्र है जो हमेशा उन इत संज्ञकों का लोप करता जाएगा जिस वर्ण की 6 सूत्रों में से किसी के भी द्वारा इत संज्ञा की गई है। शह प्रत्यय से जैसे सकार की संज्ञा हो गई, तो उसका लोप इसी सूत्र से होगा। स्फा में से सकार की संज्ञा हुई और तस्य लोप से लोप कर दिया। इसी प्रकार से जो जो सूत्र जिन जिन वर्णों की संज्ञा करेंगे, उन उन वर्णों इत संज्ञक वर्णों का लोप तस्य लोपा से हो जाएगा। तो यह आज का तीसरा सूत्र था संज्ञा प्रकरण का, जिसने यह कहा कि इत संज्ञक का लोप हो जाए।
मैं समझता हूं कि आज हम इस प्रकरण को यहीं तक लेंगे। आगे के सूत्रों को लेकर के हम कल आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। लेकिन जाने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करना न भूलें। अस्तु। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।